खैर तो पहले से अरे बस भैया हम तो ये बोलते हैं मतलब लोगों की इज्जत बस मतलब पत्नी की जो पागल आपके बाल लंबे, आपकी पत्नी आपके बाल पकड़ के नचा के मारेगी। अरे यार आज मृणाल ठाकुर जी खड़ी होते हैं, मेरा वोट चुराने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट खुद जाके वोट दूंगा मृणाल ठाकुर जी को। नमस्कार, आदाब, आप सबका स्वागत है आपके और हमारे अपने चैनल गपशप विद माथुर एंड कश्यप में। हम लेकर हाजिर हैं बहुत सारा माल मसाला आलेख जी की लैंग्वेज में। अरे मैंने कब तेरे माल मसाला बोल दिया यार मैंने अलग ही नाम खराब कर रहा है मेरा आलेख की लैंग्वेज हुआ है माल मसाला। मैंने कभी नहीं बोला भाई माल मसाला बोला है, मेरा नाम खराब मत कर तुम मार्केट में। यार माल मसाला तो नहीं क्यों बोला? मैं मुझे क्या पता, मैंने बोला ही नहीं है, मैं क्यों बोलूंगा माल मसाला यार। गंदी गंदी बातें कर रहा है, मेरा नाम खराब मत कर। देखो अगर तुम सुन रहे हो, मैं नहीं करता ऐसा, यही करता है। ठीक है। तो आज हम क्यों आए आलेख जी, बताएंगे आप दर्शकों को? हम आपकी मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन या टीवी स्क्रीन पे इस वक्त इसलिए पधारे हैं क्योंकि हमने देखे कपिल के एपिसोड और सारे देख लिए भाई, सारे जितने अभी तक आए हमने सारे देख लिए। आज शाम को जो एपिसोड आएगा उसकी भी थोड़ी सी हम बातचीत कर लेंगे एंड में। तो पहले से तीसरे एपिसोड तक के वीडियो के लिए आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, थंबनेल आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चौथे एपिसोड में आए थे बहुत ही टैलेंटेड कलाकार, जिसमें थे प्रतीक गांधी, जिसमें थे जयदीप अहलावत, जितेंद्र कुमार एंड विजय वर्मा। और भाई मेरे हिसाब से तो बढ़िया एपिसोड था ये, मैं तो हाईली रिकमेंड करता हूँ इसको, मुझे बहुत मजा आया। एक्टिंग के बारे में भी अच्छी बात हुई, अच्छी फिल्मों के बारे में बात हुई, फिल्मोग्राफी के बारे में बात हुई एंड एक सॉलिड परफॉर्मेंस हुई फ्रॉम सुनील ग्रोवर। बहुत सही बोला, बढ़िया एपिसोड था। सबने अपने अपने बारे में कुछ ना कुछ बताया। वो इंटरेस्टिंग लगता है जब कलाकार आते हैं और अपने अपने तरीके से अपने बारे में बताते हैं, तो ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग लगता है। और भाई उसमें भी जो बन के आया था ना, ढाई सर्कल फेम सुनील ग्रोवर ने किया था, जो उसने सिखाई है ना हम्बल एक्टिंग और पेपराजी एक्टिंग, भाई आउटस्टैंडिंग एक्चुअली। अगला जो एपिसोड था दैट वाज सन ऑफ सरदार की कास्ट आई थी। अब वो क्यों आई थी हम सबको पता है, सन ऑफ सरदार नेटफ्लिक्स पे आएगी बट और नहीं, वो एपिसोड भी मुझे अच्छा लगा था। स्पेशली रवि किशन की जो बातें थी वो सुनना अच्छा लगता था। वो जिस लहजे में बोलते हैं, भैया हम तो ये बोलते हैं, तो भाई हमें तो देखो एक ही चीज मजा आ रहा था, मृणाल ठाकुर जी बैठी हुई थी, आंखों को ठंडक मिल रही थी देख के। मैं तो ये कहूंगा सीधी सपट बात, लेकिन बहुत बढ़िया भाषा से ज्यादा अच्छी हो। हाँ अपन तो भाई सीधा ब्लैक एंड व्हाइट सपट बोलते भैया मृणाल ठाकुर, वी सपोर्ट मृणाल ठाकुर। आज मृणाल ठाकुर जी खड़ी होते हैं, मेरा वोट चुराने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट खुद जाके वोट दूंगा मृणाल ठाकुर जी को। तो वो एपिसोड भी कहीं ना कहीं अच्छा था। और जब उस एपिसोड के बाद से मुझे लगने लगा था कि शायद मूवी भी अच्छी होगी, क्योंकि पागल। लेकिन इसमें भी इस पूरे एपिसोड की हाईलाइट था भाई सुनील ग्रोवर, जब वो अजय देवगन बन गया। हाँ। और साथ में डॉपलगैंगर लेकर आया था 4 अजय देवगन के, 4। हाँ, who are behaving like अजय देवगन in front of अजय देवगन। तो भाई मैं तो ये कहूंगा कि एक अच्छा एपिसोड है, अगर आप देखना चाहते हो। इट इज फनी, पंचेस भी लैंड हुए हैं, कास्ट भी जो आई थी वो अच्छी थी, देवर हैविंग फन, देख सकते हो डेफिनेटली। इसके बाद जो अगला एपिसोड है वो मेरे हिसाब से अभी तक का मेरे लिए इस सीजन का सबसे फेवरेट एपिसोड रहा है मेरा। 5वां एपिसोड जिसमें आए थे पॉडकास्टर्स, हाँ यार, राज शमानी, कर्ली टेल्स, समदीश भाटिया एंड अपने लल्लन टॉप वाले सौरभ द्विवेदी साहब, ये चारों आए थे। एंड इनके साथ जिस तरीके से पॉलिटिकल बातें भी हुई, साथ ही साथ इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस अलग अलग इंटरव्यूज को बताया। इसमें भी भाई राज शमानी और कर्ली टेल्स वाले तो चुप ही थे। राज शमानी तो भाई मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है, अच्छा है उसने कुछ नहीं बोला, वो फालतू की बकवास ही करता। मुझे एक तो अपने लल्लन टॉप वाले अंकल बहुत सही है भाई, बहुत एंटरटेनिंग। सौरभ ने इतनी तर्कफुल बातें करी थी और एक्चुअली मतलब उसको सुनना अच्छा लग रहा था। इवन कपिल ने बोला भी कि आपको सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। कोई बातों से अपना वो जादू चलाया ना वो बंदा, उस चीज को मतलब बहुत तरीके से, और शब्दों के तो धनी है भाई, शब्दों का वो धनी। अगर आपको मेरी बात नहीं, अगर आप मानते हो, मैं एक सजेस्ट करूंगा, लल्लन टॉप पे एक इंटरव्यू है सुनील शेट्टी का, उस पूरा इंटरव्यू देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्होंने जो 5 मिनट का इंट्रो दिया है ना भाई, सुनील शेट्टी को आंख में आंसू आ गए थे, रुला दिया था। इस तरीके से उसकी जीवनी 5 मिनट में पेश कर दी थी सौरभ द्विवेदी ने। तो बातों के वो धनी है। उसके साथ ही जो एंटरटेन कर रहा था पूरे एपिसोड में, दैट वाज समदीश भाटिया। वो जैसा अपने इंटरव्यू में रहता ना, एकदम ही नॉनशलांट, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज से, वो वैसा ही था कपिल के एपिसोड में। कपिल ने भी बोल भी दिया उसको कि भाई थोड़ा सुनने का विरक्त तो कर क्या रहा है, पर वो पर्सनैलिटी ऐसी, वो है ही ऐसा। तो मजा आ रहा था उसको देखने में, वानरपना उसका देखने में मेरे को मजा आ रहा था। और सुनील ग्रोवर जो बन गया था पॉडकास्टर ही बन गया था, इंजीनियर चुंबक मित्तल, वो भी बढ़िया था। और अगर आपको अभी तक लग रहा है कि हम कृष्ण और कीकू को क्यों मेंशन नहीं कर रहे, उनके एक्ट्स की क्यों बात नहीं कर रहे, अभी तक कुछ मेंशन वर्दी है भी नहीं। अभी तक जो 3 एपिसोड की हमने बात करी उसमें कुछ किया भी नहीं उन तीनों ने। तो भाई मैं तो ये कहूंगा ये सबसे ज्यादा रेकमेंड कर रहा हूं मैं अभी तक इस सीजन का, मेरा फेवरेट एपिसोड है। तो अगले एपिसोड में आए परिणीति चोपड़ा और उनके हस्बैंड राघव चड्ढा साहब आम आदमी पार्टी से। तो भाई दोनों आए और दोनों का स्वागत किया गया जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बहू आती है पग फेरे के बाद, तो जैसे स्वागत किया जाता है बिल्कुल वो रस्म हुई अंगूठी ढूंढने वाली, ये सब।
पूरे शो का मतलब जितने भी अभी तक जितने एपिसोड्स आए हैं सब में ही जो एपिसोड को थोड़ा सा अप लेके जा रहे हैं वो सुनील ग्रोवर ही है, और वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो पूरी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन भाई अभी भी वो जो एक वो होता है ना कि ऑडियंस से जब बात करवाता है और उनसे इंटरेक्ट, वो अभी भी डाउन ही जाता है। ऑडियंस भी भयानक क्रिंज आती है भाई, इतने क्रिंज सवाल करती है ना वो ऑडियंस। मुझे लगता है उनका ऑडिशन लेता है कपिल की, तो अरे गंदा सवाल करोगे आ जाओ। अरे एक बंदा था जिसकी बाल लंबे थे, उसको बोलते हैं कि आपके बाल लंबे, आपकी पत्नी आपके बाल पकड़ के नचा के मारेगी। अरे यार भाई वो एजेड आदमी है, उसने तो बोला क्रिंज, उसने तो कुछ ऐसा सवाल भी नहीं पूछा था। नहीं उसके साथ तो कपिल ने क्रिंज कर दिया ना। खैर तो ये एपिसोड भाई अच्छा, इस एपिसोड में हाँ मैं ये भी अब मेंशन करना चाहूंगा, कीकू और कृष्णा बन गए थे किम जोंग उन नॉट डोनाल्ड ट्रम्प। अच्छा फनी एक्ट था भाई वो, बढ़िया, दैट वाज गुड। और एक्चुअली कृष्णा का जो मेकअप है ना वो बहुत अच्छा किया होता है, और कीकू को जरूरत ही नहीं पड़ती है इस चीज में मेकअप की, वो भाई इतना सटीक किम जोंग उन लगता है, मैं तुम्हें क्या बताऊं भाई, एकदम परफेक्ट कास्टिंग है वो। अच्छा अगला एपिसोड जो है दैट वाज राखी स्पेशल, और इसमें आए थे सिबलिंग्स शिल्पा एंड शमिता एंड हुमा एंड उनके भाई साकिब सलीम, 4 जने आए थे। एंड ऐसे आए थे ऐसा लग रहा था कि वीएफएक्स इन चारों को साथ बिठा रखा है, एक्चुअली अलग अलग एपिसोड शूट हुआ है, इन चारों ने आपस में इंटरेक्ट ही नहीं करा। ऐसे बोल रहा है, ऐसा लग रहा था कि शिल्पा को गुस्सा आ रहा है कि मुझे इन लोगों के साथ हाँ, शेयर करना, मैं तो बड़ी स्टार हूँ, ऐसा शिल्पा को लगता है। उनको ऐसा लगा कि मैं तो बड़ी स्टार हूँ, ये किन टुच्चों के साथ बिठा दिया मेरे को, बहन तक तो ठीक है, ये दोनों कौन है भाई। वो एक गेस्ट की कर्टसी होती है कि मैं अगर आया हूँ और मेरे बाद में ये आया तो मैं खड़े होकर एटलीस्ट क्लैप तो करूंगा इसके लिए। शमिता और शिल्पा खड़े तक नहीं हुए उन दोनों के आने पे भाई। तो ओवरऑल एपिसोड ठीक ही था। एक लास्ट में वो अगेन वो करण अर्जुन बन के आए थे, सुनील एंड कृष्णा, एंड और कृष्णा उसमें हमेशा ओवर करता है, हमेशा बहुत ज्यादा ओवर कर देता है भाई कभी कभी। तो सुनील इज टू गुड भाई। उसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस था जहां पे वो जादू करके दिखा रहे थे, उसने इतना जबरदस्त पकड़ लिया सलमान खान को कि भाई वो इतना जबरदस्त था कि मेरे को देखने में मजा आ रहा था। और जितने भी गेस्ट आए और जब भी ये सलमान खान बनाए सबने एक्चुअल में उसकी तारीफ करी, उसके हर कैरेक्टर की तारीफ हो रही है भाई। इसी से अगले एपिसोड पे आता है 15 का स्पेशल इन्होंने किया था जिसमें 4 जने आए थे। एक तो म्यूजिक डायरेक्टर डुओ आया था विशाल एंड शेखर, एंड इसके अलावा नीति मोहन एंड शान आए थे भाई। उसमें सुनील ग्रोवर बन के आया गुलजार साहब। एंड हम तो चलो ठीक है, गुलजार साहब को हम लोगों ने कितना ही देखा, किसी इंटरव्यू में देख लिया, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लिया, बट वो लोग जो सिंगर्स हैं, जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, जो रेगुलर मिलते हैं गुलजार साहब से, शान कह रहा हूं बैठा हुआ कि भाई इसके हाथ, इसकी चाल, इसने इतना परफेक्ट सिंक से पकड़ा है ना गुलजार साहब को कि जिसकी हद नहीं है। विशाल जो है, विशाल शेखर में से विशाल ददलानी जो है, वो खड़े होकर हाथ जोड़ रहा सुनील ग्रोवर के आगे कि भाई मुरीद हैं आपके। तो आप सोचो उस आदमी का आर्ट, उसका क्राफ्ट कितना ऊंचा है। ओवरऑल इस पूरे एपिसोड की लुक और वाइब बहुत बढ़िया थी। म्यूजिक भी था, डांस भी था, कॉमेडी भी थी। आप देख सकते हो इस एपिसोड को, हम रेकमेंड कर सकते हैं इसको। तो अब अगर हम लास्ट एपिसोड पे आ जाए जो हम लोगों ने देखा है, विच इज द 10th एपिसोड, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स आए थे, तो उसमें कौन कौन आया था सर? मीनिंग ना हो तो ऐसे कैसे तू पागल है क्या? मैं बता देता हूं। इस एपिसोड में 4 एंटरप्रेन्योर्स आए थे। बोट के मालिक अमन गुप्ता, और पेटीएम के मालिक विजय जी, मोमर्ट की मालकिन गजल अलग, और ओयो के मालिक रितेश अग्रवाल। खैर ये सभी लोग आए, एंड इन ये वाला एपिसोड एंटरटेनिंग कम था, इन्फॉर्मेटिव ज्यादा था। वो कैसे था वो सर बताएं यार। एक्चुअली ना सबसे बड़ी बात, ये पूरा जो एपिसोड है वो मैंने विदाउट एनी लाफ देखा है, मतलब कभी मुझे ऐसा बहुत ज्यादा स्माइल के साथ नहीं देखी। बट जो विजय थे पेटीएम के जो ऑनर हैं यार, वो इतना कमाल का बंदा, वो इतनी अच्छी बातें कर रहा था। और मुझे सबसे अच्छी चीज लगी उससे, मतलब हाँ थोड़ा बहुत जो स्माइल आया ना, कपिल ने उनसे पूछा कि लाइफ में जीने के लिए कितना पैसा होना चाहिए। उसने बोला यार 2-3 लाख महीने काफी हैं। तो उसने बोला कि ठीक है, तो 2-3 लाख रख के मुझे सारा पेटीएम कर दीजिएगा आप। बंदा बोलता है कि यार मेरा मूड बहुत कभी खराब होता है, तो मैं सोचता हूँ कोई बात नहीं, दुनिया में कुछ भी सब कुछ खराब चल रहा है, पानी पूरी तो खा ही सकता हूँ, और फिर मैं पानी पूरी की तरफ ठेला घुमा देता हूँ। वो ठेला वो थोड़ी घुमा देता है, ठेले की तरफ। उसने बोला मुझे हर एक जगह के हर एक गली कुचे का पानी पूरी पता है, मैंने इतना पानी पूरी टेस्ट करा और सारे गली मोहल्लों के। प्लस उसकी एक और चीज जो मुझे अच्छी लगी, कपिल ने उससे पूछा कि जीने के लिए कितना, मतलब कितना होना चाहिए, आप कितना खर्च करना चाहते हो, मतलब कितना पैसा खर्च। उसने बोला यार उतना ही जितना कि मैं लास्ट में कुछ ना भी होना तो मैं सर्वाइवल मोड में रहूं। तो बहुत अच्छे तरीके से वो बात करता है। एग्जैक्टली। इवन कपिल ने उसको ये भी बोला कि आप इतना अच्छा बोलते हैं, आप पॉलिटिक्स में भी जा सकते हो। अच्छा, इसमें जो है अमन गुप्ता को अच्छे पंचेस मिले थे। अमन गुप्ता बढ़िया पंच मारा था। एक जैसे उसने कृष्णा पे मारा था, उसके मामा पे लेके उसने मामा से रिलेटेड एक पंच मारा था, वो बढ़िया था। ओवरऑल एपिसोड ठीक ठाक ही था। अगर आप एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं। इट वाज जस्ट ओके-इश वन टाइम। और इसमें वो ऑर्केस्ट्रा वाला ही बन के आया था, डायमंड राजा ही बन के आए थे। वो सबको अपनी अपने कार्ड्स दे रहे थे और अलग अलग मतलब प्रोफेशन के। कृष्णा और कीकू भाई, इनका तो ऑलमोस्ट रिपीट ही रहता है हर एपिसोड में, इरिटेट करने जैसे मैंने बोला, बहुत थोड़ा सा फ्लैट ही जा रहा है ये सीजन। मुझे पर्सनली आई डोंट नो इसका क्या पीओवी है, बट मेरे लिए बहुत इंप्रेसिव। हर एपिसोड में आपको बहुत क्लियरली पैटर्न पता होता है
कि गेस्ट आके शुरुआत में थोड़ा सा ठीक ठाक होगा, फिर एक बहुत तगड़ा डिप आएगा, फिर सुनील आएगा तो एक हाई मोमेंट जाएगा, फिर डिप आएगा, फिर कृष्ण और कीको आएंगे और डिप चला जाएगा, फिर ऑडियंस से बात करेंगे और डिप चला जाएगा, फिर अगर एंड में सुनील वापस आता है तो एक थोड़ा सा हाई मोमेंट आएगा और एपिसोड खत्म हो जाएगा। ये मोनोटोनस हो गया है ये, अब जो है मामला बैठ नहीं रहा और वो उतना मजा नहीं आ रहा है, एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, उतना मजा नहीं, एक्साइटमेंट रहता था ना कि कपिल का एपिसोड आ रहा, देखें क्या निकलेगा, हाँ, वो वाली बात नहीं आ रही, उतना मजा नहीं आ रहा। आई होप कि सॉरी मे बी आप लोगों का पीओवी हमसे कुछ अलग हो, आप कमेंट सेक्शन में बताओ एग्जैक्टली, लेकिन बताओ जरूर यार, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग या बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट कोई कमेंट करता ही नहीं है। अब या तो हम कुछ कमी रख रहे हैं, आप वो लिख दो, है ना, आपको क्या पसंद नहीं आ रहा है उसके बारे में लिखो, आपको क्या पसंद आ रहा है कोई बात नहीं, बिंदास लिखो, गाली दे दो चाहो तो, क्या क्या नहीं पसंद है डेफिनेटली मैं चाहता हूं आप लोग कुछ लिखो, आपको क्या नहीं पसंद आ रहा, हम और क्या करना चाहिए आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए, वो आप हमें लिख सकते हो। और इससे ज्यादा तो आप क्या करोगे, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब करोगे, आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, लाइक करोगे, शेयर करोगे, और जितना हो सकता है इसी तरीके से आपका प्यार बनाए रखोगे। बिल्कुल सर ने सब कुछ बोल दिया है, बस खत्म करते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम।